बिलासपुर नवपदस्थ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के आते ही शहर में लगातार विभिन्न अभियान के तहत कार्य किए जा रहे हैं। इस बीच टैक्स बकाया राशि को लेकर वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर जल्द ही पटाने के निर्देश दिए गए, तो वहीं वाहन चालकों को ऑफिस तक आना न पड़े, उसको लेकर विभाग द्वारा कॉलेजों में ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर बीमा सहित विभिन्न प्रकारों का शिविर लगाया गया। इसी कड़ी में स्कूलों में चलने वाले बसों को गंभीरता से लेते हुए शहर के 62 शैक्षणिक संस्थानों की बसों की फिटनेस, टैक्स बकाया, इंश्योरेंस, फर्स्ट एड किट सहित संबंधित जांच की गई। साथ ही जिन वाहनों की फिटनेस में खामियां पाई गई, उन संस्थानों को पृथक से फिटनेस दुरुस्त करने का नोटिस जारी किया जा रहा है। वन विभाग में शासन की एक योजना अभी लागू है, जिसको एक मुश्त निपटान योजना कहते हैं या वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी कहते हैं। इसके तहत वाहनों के जो बकाया टैक्स हैं उनमें शासन द्वारा एक मुश्त पटाए जाने पर छूट दी जा रही है, और जो पेनाल्टी उसमें छूट दी जा रही है। तो ये अभी 31 मार्च तक ये योजना प्रभावशील है, तो अधिक से अधिक वाहन स्वामी इस योजना का लाभ ले सकते हैं और फिर जो उनका बकाया है उससे मुक्ति पा सकते हैं। लगभग कितने वाहन है, कितने की टैक्स की बकाया है? देखिए, इसका असेसमेंट हम समय समय पे कर रहे हैं। कुछ डेविएशंस आए हैं, इसलिए एग्जैक्ट इसको बताया जाना संभव नहीं है। पिछले समय में भी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन कुछ तब्दीलियां उसमें हैं। फाइनल फिगर अभी हमारे पास नहीं है। तो सर लगभग बकाया क्या है इसमें? जो कंप्लीट बकाया है वो करीब 51 करोड़ का बकाया है ना। जो परिवहन विभाग में जो लंबित बकाया है वो 51 करोड़ का है। तो उसमें से ही पार्ट करके जो वन टाइम सेटलमेंट वाले हैं, चूंकि वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी 2013 से है ना 2018 तक के लिए है, तो उसको बाइफरकेट करने से वो फिगर है। सर मार्च तक प्रभावशील बता रहे हैं, उसको लेकर फिर कैसे किया जाएगा सर? उसके बाद क्या कुर्की की जाएगी उसमें? देखिए, अभी जितने भी बकायेदार वाहन स्वामी हैं उनको प्रिलिमिनरी उनको नोटिस जारी किया गया है, और फिर वो अपना प्रतिनिधित्व यदि इस कार्यालय में नहीं देते हैं तो आगे की कार्रवाई यही होगी कि उनकी संपत्ति, चल संपत्ति जो है उनके पास, उसकी कुर्की की जाकर उसकी नीलामी से जो बकाया राशि है उसकी वसूली की जाएगी। सर सिविल जो परिवहन मुख्यालय से जो निर्देश हैं कि जगह जगह लर्निंग लाइसेंस के लिए, शिक्षार्थी लाइसेंस के लिए शिविर लगाना है, तो इस क्रम में हमने पिछले सप्ताह बिलासपुर में शासकीय जेपी वर्मा पीजी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में लर्निंग लाइसेंस का शिविर लगाया था, जिसमें कुल 66 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। और आगे भी जो बिलासपुर जिले के जो ब्लॉक्स हैं वहाँ भी कम से कम प्रत्येक सप्ताह में एक शिविर एटलीस्ट लगना है। और हमारा ये टारगेट है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी, शिक्षार्थी ड्राइविंग लाइसेंस उनको हम उनके जगह पे जाकर, उनके प्रेमाइसिस में जाके वहीं जारी कर पाए, तो इनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। सर पिछले दिनों स्कूल बसों की जांच पुलिस ग्राउंड बिलासपुर में की गई थी, जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं से कुल 62 बस जांच के लिए आए हुए थे, जिसमें मुख्यतः वाहनों का फिटनेस और साथ में उनका जो बकाया टैक्स है इसके संबंध में विशेष तौर पे जांच की गई, और साथ में इंश्योरेंस इत्यादि भी हैं, इसकी भी जांच की गई। जो टैक्स बकाया हैं और फिर जो गाड़ी फिट नहीं पाए गए हैं उनके लिए पृथक से उनको नोटिस जारी किया जाकर जो संबंधित खामियां पाई गए हैं उनको दुरुस्त करने के निर्देश उनको दिए जा रहे हैं। लगभग कितने को नोटिस जारी किए गए हैं और कौन कौन से स्कूल हैं सर? देखिए, नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अभी चल रही है, अभी जारी नहीं किया गया है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही इसकी जांच हुई है। तो जैसे हमारे एनफोर्समेंट विंग है, उनसे निर्धारित प्रपत्र में जैसे रिपोर्ट आ जाएंगे उसके बाद फिर जारी करने की। सर इसमें मेडिकल की सुविधा और इसमें फायर सेफ्टी क्या इसमें सुविधा है उसमें? देखिए, ये तो स्टैंडिंग ऑर्डर पहले से है कि जो भी गाड़ियां हैं उस पर फर्स्ट एड किट होना चाहिए, है ना, ताकि कोई भी आकस्मिक स्थिति है तो तत्काल जो मेडिसिन्स हैं वो उपलब्ध रहें। और फायर सेफ्टी को लेकर क्या उसमें आपने दिशा निर्देश दिए उसको? फायर सेफ्टी का बिलासपुर से राजेश खरे की रिपोर्ट।